आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। अब लोहा गर्म हो गया है, बड़ा वाला हथौड़ा मार देना है, एनटीपीसी को फाड़ के रख देना है। लेकिन फाड़ेंगे उसको कैसे? तो आपको पढ़ने का सही तरीका पता होना चाहिए। सही मार्गदर्शन में की गई मेहनत ही रंग लाती है। पढ़ते तो सब हैं, लेकिन सबको नौकरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि 99% स्टूडेंट को पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। तो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, 1% में आना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट टाइम में पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। पूरी बात को गौर से सुनना, एकदम माथा में छाप लेना, और जो मैं कहूंगा एकदम लग जाना। ये एक सीट पक्की करके आओगे 100%। मैं पूरी बात को समझाऊंगा और आप समझने की कोशिश करना। देखो, अब आप सबसे पहले मम्मी कसम खा लो। नहीं नहीं, मम्मी कसम मत खाओ, कसम टूट जाएगी तो भाई मम्मी का घबरा जाएगा। गर्लफ्रेंड कसम खा लो, घर वाली कसम, लुगाई कसम खा लो, ठीक है, मर मुरा जाएगी, कोई बात नहीं। गर्लफ्रेंड तो चलिए, आपको शपथ लेनी है पहले। देखिए, जिस मर्द में आन नहीं, उस मर्द में बान नहीं, और उस मर्द में जान नहीं। आपको अभी से 12 से 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब टाइम कम हो तो स्टडी आवर बढ़ाओ, स्टडी आवर बढ़ाओ। 30 दिन को 90 दिन में बदला जा सकता है। कैसे? तो स्टडी आवर बढ़ा के। अब आप अभी तक पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, जाने दीजिए, सबको छोड़ दीजिए, आगे आपको देखना है। तो अभी से आप 10 से 14 घंटा आप पढ़ना शुरू कर दोगे रोजाना। अब आप पढ़ोगे कैसे? इस 10 12 14 घंटा में क्या क्या पढ़ोगे? देखो, आपको 3 चीजें हैं: मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, रीजनिंग डब्बा होता है। पहले मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूं। इस पे ना आप ज्यादा टाइम मत खराब करना। आप इसको रोजाना 1 से 1.5 घंटा देना, मात्र मात्र 1 से 1.5 घंटा देना। क्योंकि ये जीजा साली होता है, लॉलीपॉप लागे लू। हाँ, इसमें जान नहीं है। इसके 80% चीजें बहुत घटिया होते हैं। 20% ऐसी चीजें हैं, 2 4 चैप्टर जो आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। तो उसको आप ईमानदारी से पढ़ लीजिए। अब पढ़िएगा कैसे? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाइए, पीवाईक्यू। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के बाद इसको चैप्टर वाइज भी पढ़िए, डबल डोज दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि खाली पीवाईक्यू बना रहे हैं, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। नहीं नहीं, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे ना, तो आपको पता, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो आपको पता चलेगा, अच्छा इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आता है मॉक टेस्ट में या पीवाईक्यू बनाते हैं तो मुझे फंस जाता है। पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट कभी आपको सुधार नहीं करेगा, आपको यह बताएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है, आपकी कमजोरी को बताएगा, आपकी अच्छाई को बताएगा। 99% स्टूडेंट क्या समझता है? वो सोचता है कि खाली पीवाईक्यू बनाएंगे ना तो नौकरी लग जाएगा। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। जी, ऐसी गलती मत करना। यही विद्यार्थी तो गलती करता है। पीवाईक्यू जरूर बनाओगे, मॉक टेस्ट जरूर लगाओगे, उससे रियलाइज करोगे हमारी कमजोरी क्या है। उस कमजोर को जब तक दूर नहीं करोगे तो कितना भी पीवाईक्यू आप करो, कितना भी मॉक टेस्ट करो, स्कोर नहीं बढ़ेगा आपका। क्योंकि वो आपकी समस्या, वो समस्या जस की तस रहेगी जब तक उस समस्या को हटाओगे नहीं। तो आप डबल डोज दो किसी भी सब्जेक्ट को। आप पीवाईक्यू, आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाइए, मॉक टेस्ट भी लगाइए। लेकिन जहां यहां से पता चलता है कि कौन कौन चैप्टर में फंस रहा है क्वेश्चन, उस चैप्टर को पढ़ डालिए। चैप्टर लिखा हूं, ये चैप्टर लिखा हूं मैं, समझ गए ना? इस चैप्टर को पढ़ डालिए। 1 1.5 घंटा से ज्यादा मत दीजिएगा इसको, समझ गए ना? ये बाबू सोना है, जान है, जान गे जान, ये जान है, धड़कन है। मेरिट लिस्ट में सबसे ज्यादा इसी में मार्क्स उठा सकते हैं, गर्दा उड़ा के रख सकते हैं इसको। जी, अब मेन जो प्रॉब्लम क्या है, वो है मेन प्रॉब्लम आपका मैथ और जीके जीएस। इसको पढ़ना है सही ढंग से भैया। आपके और आपके सक्सेस के बीच में कोई काल खड़ा है, वो एक काल नहीं, दो दो काल है, तो आपको महाकाल बनना पड़ेगा। तो ये 2 काल है आपके लिए। अब इसको यहां ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कितना? तो 4 से 5 घंटा, 4 से 5 घंटा रोजाना इसको देना पड़ेगा। पढ़ेंगे कैसे? वही डबल डोज देंगे इसको, डबल डोज, ढक 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 ढक, डबल डोज देंगे इसको। यानी कि इसका पीवाईक्यू भी बनाएंगे 1 से 1.5 घंटा रोजाना, मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। और जैसे ही हमको यहां से रियलाइज होगा कि कौन कौन सा चैप्टर वीक है, तो इस तरह हम चैप्टर वाइज भी कवर करेंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जब जागो तब सवेरा। पढ़ने का सही तरीका लो, मैं दे रहा हूं। चैप्टर वाइज पढ़ोगे। अब आप मान लीजिए मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आपको पता चल रहा है, अच्छा चलो परसेंटेज से क्वेश्चन बन रहा है, लाभ हानि से छूट रहा है, तो लाभ हानि पढ़ो ना, पढ़ो ना भैया। ये नहीं पढ़ोगे तो लाभ हानि से छूटता ही रह जाएगा।
मान लीजिए आपको ट्रिगो का क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है एडवांस मैथ, तो आप पढ़ो ना, अभी कौन सा टाइम बीता हुआ है, स्टडी आवर बढ़ाओ ना। तो डबल डोज आपको देना पड़ेगा इसको। सेम जीके जीएस को भी आपको इसको भी डबल डोज देना पड़ेगा, 5 घंटा इसको भी देना है, 5 से 6 घंटा, मैं तो कहूंगा इसको 5-6 घंटा दे दीजिए, क्योंकि ये ससुर का नाती बहुत खतरनाक है, इसका ना कोई कैरेक्टर नहीं है, ये पड़ोसी की बीवी है, समझ गए, पड़ोसन है, कभी भी धोखा दे जाएगा, कहां से क्वेश्चन पूछ देगा कहना मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोसन को छोड़ देंगे, पड़ोसन को भी पटा के रखना है, ध्यान रखना है। और ये आपकी अपनी घर वाली है, अपनी लुगाई है, इसको एक बार पढ़ लेंगे आप 30 का 30 क्वेश्चन ठोक सकते हैं मैथ के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है, इसके फिक्स नहीं है सारे, कितना भी पढ़ेंगे कम है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि पढ़ना नहीं है, मैंने नेचर की बात की। ये स्कोरिंग पेपर है, ये नॉन स्कोरिंग पेपर में आता है, आपको 2 4 5 7 क्वेश्चन तो नहीं है बनेगा, ये तो तय मान के चलिए, समझ गए ना, बुद्धि से काम करना है। तो डबल डोज दीजिए, फिर इसमें भी पी/क्यू मॉक टेस्ट पढ़ाइए, जो जो चीजें फंस रही है चैप्टर वाइज मत छोड़िए। विद्यार्थी ज्यादातर गलती क्या करता है, वो लास्ट स्टेज में खाली पी/क्यू बनाने लगता है, मॉक टेस्ट लगाने लगता है, और उसको कमजोरी जो का त्यों रह जाता है, तो उसको डबल डोज देना है। आई बात समझ में? अब देखिए, अब बारी है मैथ में 30 के 30 क्वेश्चन उठाने की। अगर आप चाहते हैं, देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, कोहराम मचा देता हूं। आप बहुत जगह, इंग्लिश तो आप में आती नहीं है, आप बहुत जगह अपने जीवन में मैथ पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास करिएगा, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं, सीना ठोक के कहता हूं, चेहरे पे स्माइल ला दूंगा, टेंशन फ्री कर दूंगा, गारंटी देता हूं मैथ की। ये मेरा एनटीपीसी का टारगेट बैच है, जिसमें मैं पूरा एनटीपीसी मैथ आर पार करवा के दिया हूं। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आर पार, अर्थमेटिक आर पार, एडवांस मैथ आर पार, जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, माथा में छाप दूंगा पूरा। सीबीटी 1 सीबीटी 2 एक साथ मिलेगा, इससे क्या फायदा होगा, सीबीटी 1 को फाड़ के आ जाओगे, क्योंकि आप आग बन गए एक ही साथ, और टेंशन फिर हो जाएगी। मात्र 399 रुपया में मिलेगा। मेरे बैच की सबसे खास बात, बाहर से कुछ नहीं लेना। बहुत जगह आप बैच ज्वाइन करते होंगे, टीचर प्रैक्टिस के नाम पे आपको डरा के धमका के यूं मोटी मोटी बुक खरीदवा देता होगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो मैथ नहीं आएगा, आप भी डरे रहते हैं। वो बुक आप खरीद लेते होंगे, लेकिन घर के किसी कोने में वो धूल चाट रही होगी, दोस्त दोस्त में एक आध दिन पढ़े होंगे, वो पढ़ने का सही तरीका ही नहीं है। मैथ को पढ़ो, मैथ में क्वेश्चन पे फोकस ही मत करो, मैथ को एक बार सिस्टम से पढ़ो, चैप्टर वाइज। अगर मैथ के चैप्टर के और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन को धज्जी उड़ा दोगे, क्वेश्चन के औकाते नहीं है, नहीं बनेगा वो। आप मैथ पढ़े ही नहीं हो, क्वेश्चन बना रहे हो, कोई फायदा नहीं, अगला क्वेश्चन फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि मैथ डिटो नहीं आता, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। तो ये बैच ज्वाइन कहाँ से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में आप चले जाइएगा, गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेश झा, वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड कोर्स दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स में चले जाइएगा, वहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो, मैं नंबर भी लिख के जा रहा हूँ, 7065408787, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।